उम्मीद ये की जाती है सुप्रीम कोर्ट से, मेजोरिटी लॉयर्स भी और देश के लोग भी ये समझते हैं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी राहुल गांधी को। तो भाषा की मर्यादा इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी भंग की है, और सुप्रीम कोर्ट अगर उनकी सजा को, कन्विक्शन को और सेंटेंस सजा को, दोनों को स्टे कर देती है तो उनका रिइंस्टेट हो जाएगी मेंबरशिप और इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। अरे कोई मेरे को बोले क्या सारे मलिक चोर होते हैं, क्या सारे मलिक ऐसे होते हैं, कि इससे क्या फर्क पड़ता है। धनाढ़ लोग हैं, जो जुगाड़ी लोग हैं, वो इस देश में कितने भी बड़े अपराध में बाहर हैं, जमानतों पे हैं, और पॉलिटिकली लोगों को अब कर करके उनको जमानत देने रोकने का काम किया जा रहा है सरकार। अरे तुम्हारा ये कोई पर्सनल गेम थोड़ा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बकौती नहीं है देश। बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी को जो है गुजरात कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, अब अर्जी लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उसी पे हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं पूरा मामला जो राहुल गांधी का है? क्या संसद वापस जाएंगे, सजा होगी? देखो, ये तो अभी कोई नहीं बता सकता कि क्या होगा, मगर सुप्रीम कोर्ट इसमें लिबरल तरीके से मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेशन वाली बात है। अगर राइट टू एक्सप्रेशन बड़ी चीज है, उसके आगे अगर डेफामेशन केसेस में इस तरह से लोगों को जनप्रतिनिधि होने पे रोका जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात होगी देश के लिए। तो आगे क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इस पूरे मामले में? सजा होगी या वापसी होगी? नहीं, ये भी कोई आदमी अभी खुल के नहीं कह सकता कि सजा होगी या क्या होगा, मगर उम्मीद ये की जाती है सुप्रीम कोर्ट से, मेजोरिटी लॉयर्स भी और देश के लोग भी ये समझते हैं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी राहुल गांधी को। क्योंकि ये कोई इस तरह से कोई मोदी सरनेम के लोग तो कई जातियों में पाए जाते हैं पूरे देश में, अलग अलग जातियों में, मगर जब जिस मोदी का जिक्र उन्होंने राहुल गांधी ने किया था वो व्यापारी लोग थे। दो मोदी, खासतौर में जहां तक मैं याद कर पाता हूँ, नीरव मोदी और एक दूसरे मोदी कोई, उनके बारे में बात कही थी। हो सकता है पॉलिटिकली उन्होंने नरेंद्र मोदी पे भी कटाक्ष करना चाहा हो, वो भी मोदी हैं, मगर सारे मोदी अलग अलग जाति बिरादरी से संबंधित हैं, मगर हैं सारे के सारे व्यापारी समाज से, मगर अलग अलग जातियों में ये मोदी शब्द यूज होता है पूरे देश में, इसलिए बाकी लोग तो कोई सामने आए नहीं, उनसे समाज की मानहानि हुई। ये इतना बड़ा मानहानि का केस नहीं था। पॉलिटिकली लेवल पे अगर सारे के सारे बयान दर्ज किए जाएं, राहुल गांधी के भी और इस देश के प्राइम मिनिस्टर के भी और अपोजिशन के लीडरों के भी, उन सब के भाषणों का कलेक्शन करके उसकी स्टडी अगर की जाए तो भाषा की मर्यादा इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी भंग की है। इतनी अगर मर्यादा, अगर राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर की दोनों की भाषा की मर्यादा अगर जांच हो, उसकी स्टडी की जाए, पूरे देश के सामने टेलीविजन पे रखा जाए, तो किसी न किसी मायने में पीछे नहीं है इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी बोलने में। तो इस तरह बोलने की आजादी को डेफामेशन केस के जरिए लेने की कोशिश बहुत बड़ा खतरनाक खेल होगा देश की जनता के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं राहुल गांधी, आखिरी रास्ता है, अगर यहाँ से भी खारिज कर दिया जाता है मामला तो फिर आगे क्या होगा? देखो, सुप्रीम कोर्ट से खारिज होगा तो फिर सजा बरकरार रहेगी, नीचे की जो अदालत में उन्होंने अपील की हुई है उस पर डिसाइड होगा, फिर वहां से उनका फैसला होगा क्या होता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर उनकी सजा को, कन्विक्शन को और सेंटेंस सजा को, दोनों को स्टे कर देती है तो उनका रिइंस्टेट हो जाएगी मेंबरशिप और इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर 21 तारीख को सुनवाई है, तो क्या लग रहा है कोर्ट पे, क्या भरोसा है कि इंसाफ मिल पाएगा? नहीं, को भरोसा तो देश के मेजोरिटी जनता तो यही मानती है, लगभग पूरा देश, कि यहाँ पर न्याय मिलेगा राहुल गांधी को, क्योंकि जिस जल्दबाजी से और जिस तरह का माहौल और जिस तरह के आर्गुमेंट और जिस तरह का जजमेंट वकील लोग भी देख पा रहे हैं, वो कहीं जच नहीं रहा वकील बिरादरी को भी देश की, कि वो एक अच्छा फैसला नहीं नजर आ रहा लोगों को भी, कि वो फैसला कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये लगता है कि शायद वो फैसला प्रभावित हो सकता है। इसमें सजा का भी प्रावधान है, अगर यहाँ से खारिज होता है तो क्या राहुल गांधी को सजा होगी, जेल जाएंगे राहुल गांधी? नहीं, वो तो अभी तो नीचे से उनको बेल मिली हुई है, उस पे है। अब यहाँ पर तो उनका ये है कि सजा पे और जो उनकी सेंटेंस हुई है और जो उनके कन्विक्शन हुआ है उस पे वो स्टे चाहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही वो इलेक्शन लड़ पाएंगे और उसकी वजह से ही फिर वो इलेक्शन जीत पाएंगे, न इलेक्शन लड़ पाएंगे और सदस्यता भी उनकी बहाल हो जाएगी। जिस तरीके से पुण्यस मोदी कह रहे हैं कि जो किया है, जो बोला है, खिलाफ बोला है, उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। अरे कोई मेरे को बोले क्या सारे मलिक चोर होते हैं, क्या सारे मलिक ऐसे होते हैं, कि इससे क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो अगर फर्क पड़ता है तो इतनी फर्क पड़ने वाली बात थी तो देश के सामने जिन लोगों को उसने चोर कहा था उनको देश में लाना चाहिए था, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए थे और पूरी जांच होनी चाहिए थी कौन उनके भगाने में शामिल है और वो देश में क्यों नहीं आ पा रहे, और जो पैसे का उन्होंने आर्थिक जो अपराध किए या दूसरे जो भी अपराध किए उन पर कार्रवाई करते। अगर कोई हमारे समाज पे भी, किसी के भी समाज पे
कोई आदमी इस तरह की बात करता है तो समाज सबसे पहले अपने उस आदमी को पकड़ता है, जिसकी वजह से पूरे समाज की बदनामी हुई है। अगर मोदी समाज की बदनामी हुई है तो उन व्यापारियों को पकड़ के क्यों नहीं लाए देश? पुर्णेश मोदी ने क्या काम किया उन लोगों के लिए? पुर्णेश मोदी ने अपनी पार्टी को क्या कहा? पुर्णेश मोदी ने प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री को क्या कहा कि जो लोग यहाँ से पैसा लेके भाग गए हैं और जो संबंध सीधे सीधे देश को पता है कि संबंध उनके बीजेपी से हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर से हैं, गृह मंत्री से हैं, वो लोग तो भागे हुए विदेश में हैं और यहाँ पे राहुल गांधी की तुम सदस्य तो इनको जेल कराने पे तुले। क्या ये शीर्षासन लगाने की कोशिश है इस देश में? ये नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है। चलेगा तो लोग सड़कों पर आएंगे ये देश। आपको क्या लगता है जिस तरीके से बयानबाजी हुई, राहुल गांधी ने जो बयान दिए, आपको लगता है कि वो गलत था या सही था? देखो, भाषा की कुछ मर्यादा तो सभी नेताओं को करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। कई बार भाषण में तैसे में आके चीजें निकल जाती हैं, पर वो चीजें निकलने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को जिस पे चाहो डेफामेशन केस लगाओ और फिर सजा दो और उनका सदस्यता भंग करो। अरे वो सदस्य कोर्ट की वजह से नहीं थे, वो सदस्य इस देश के लोगों ने बनाया उनको सदस्यता। मैं तो कह रहा हूँ ये कानून भी इनका खराब है कि इस तरह इतनी सजा हो गई तो उसकी सदस्यता भंग हो। अरे जिसकी 2 साल से कम होगी उसकी तो भंग ना हो, और जिसकी 2 होगी 2 से ज्यादा उसकी भंग हो। ऐसा क्यों? ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। इस देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि जो जनता ने चुना है उसको बोलने से रोका जाए, उसकी सदस्यता ली जाए। ये अपने आप में हमारे देश के लोकतंत्र के खिलाफ भी है। ये बात, ये छोटी बात नहीं है, ये गलत है। और इस तरह का कानून भी खत्म होने की जरूरत है देश में। अगर इस तरह के लोग इलेक्शन ना, अब कितने लोग हैं जिन पे मुकदमा है, उनके मुकदमों का तो फैसला हुआ नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में ज्यादा हैं, मंत्री संतरी बने बैठे हैं लोग। उनका अगर सजा का उनका भी करा दो ना फटाफट, उनकी सदस्यता भंग हो जाए, सरकार भी गिर जाएगी अगर सबकी हो गई तो। वहां तो फैसले नहीं, यहाँ राहुल गांधी का फैसला इतना फटाफट इस देश की कोर्ट ने कमाल ही कर दिया। इस तरह की कोर्ट तो सारे देश की इतनी स्पीड से चलनी चाहिए, क्यों नहीं चल पा रही? लोग तो गरीब लाचार लोग इस देश के जेलों में पड़े हैं, धनाढ्य लोग हैं, जो जुगाड़ी लोग हैं, वो इस देश में कितने भी बड़े अपराध में बाहर हैं, जमानतों पे हैं। और पॉलिटिकली लोगों को अब कर करके उनको जमानत देने रोकने का काम किया जा रहा है सरकार। अरे तुम्हारा ये कोई पर्सनल गेम थोड़ा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बपौती नहीं है देश, किसी नेताओं की बपौती नहीं है, ना राहुल गांधी की है ना नरेंद्र मोदी की बपौती है ये देश। तो तुम्हें वो काम करना चाहिए, थोड़ी लोक लाहज रखते हुए काम करना चाहिए देश में। क्या मजाक बना रखा है देश को? इस तरह से डराने की कोशिश क्यों करो? इस तरह ये देश के मुकदमे तो इतने पेंडिंग पड़े हैं, लोग जेलों में सड़ रहे हैं, वहां तो तुम्हारे कोर्टें काम नहीं कर रही। और जहां पे राहुल गांधी में इतना स्पीड खींच दी, और वही दुनिया भर के नेता अपराधी हैं, 302 के भी अपराधी हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। एक खिलाड़ियों के साथ जिसने अपराध किया है वो आदमी अभी भी शहंशाह की तरह अदालत में जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जंतर मंतर पूरा देश उस पर देख रहा था, सोशल मीडिया ने उस पर काम किया, मेन मीडिया ने उसको दिखाया नहीं। वहां जुबान चुप थी, जुबान पे ताले थे प्राइम मिनिस्टर के और गृह मंत्री के। मणिपुर में हिंसा होती है, प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे ताले हैं। कहीं पे हिंसा होती है, मुंह पे ताले हैं। कहीं पे तुम मुस्लिम हिंदू करते हो, वहां तुम्हारे मुंह पे ताले हैं। कहीं आम जनता पे बुलडोजर चलता, वहां तुम्हारे मुंह पे ताले हैं। अरे तुम्हारा ताला है या तुम खुद करवाने वाले हो? ये देश पूछता है, ये देश ऐसा सोचता है कि ये लोग साजिश में शामिल हैं। जो लोग बोलते नहीं, टाइम पे नहीं बोलते, मंत्री संतरी, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, कोई भी हो, चाहे अपोजिशन भी हो। आपको क्या लगता है पूरी भाजपा जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी को फंसाने के होड़ में लगी हुई है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है? हाँ, बिल्कुल यही लग रहा है पूरे देश को कि इसको फंसाने में है। कि राहुल को पहले तो इन्होंने पप्पू बना के रखा, काफी दिन तक बहुत पैसा खर्च किया, पूरा मीडिया इनका लगा रहा, IT सेल लगा रहा, ये पप्पू है। मैं तो कहता हूँ पप्पू अब बहादुर आदमी बन गया है। जब से उनकी सदस्यता और घर छीन लिया, वो बहादुर बन गया। वो टेलीप्रॉम्प्टर के सारे नहीं भाषण देता जैसे प्राइम मिनिस्टर देता है, टेलीप्रॉम्प्टर हटा नहीं। और मोदी जी की आई बाई हुई नहीं जुबान की। तो ये दिस इज होल कंट्रीज लुकिंग दिस। सबका मान सम्मान, सबकी इज्जत बराबर है। यहाँ पद से आदमी बड़ा नहीं होता। कोई प्राइम मिनिस्टर या मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, मैं आम आदमी से बड़ा हूँ। अरे सड़क पे सोने वाले की, इस देश के भिखारी की भी वही इज्जत है जो प्राइम मिनिस्टर की और मेरी है। उसमें अगर कोई बाधा पहुंचाता है, वो सब बदमाश लोग हैं। हाँ, कोई इज्जत में फर्क नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर को जो सरकार में सत्ता में होते हैं उनको बल्कि अपोजिशन से भी ज्यादा अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना चाहिए। और बहुत बार भाषा का संयम और कंट्रोल खोया है इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने। ये पूरा देश देख रहा है, पूरे देश ने देखा है। मैं कोई इसमें कोई इकलौती स्टेटमेंट नहीं दे रहा। लोग महसूस करते हैं इस बात को कि अपनी मर्जी जो मर्जी कहो, दूसरा होता तो मुकदमा करो। ED का जो डायरेक्टर है, जिसकी एक्सटेंशन की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत बताया कि इससे अब दूसरा आदमी नहीं मिलता तुम्हारे को। और मैं तो कहता हूँ ED के डायरेक्टर ने, जो इतना भला आदमी है, सबसे पहले तो उसी को उस पे झूठ पकड़ने वाली मशीन पे लिटाओ उसको, शर्मा को, जो ED का डायरेक्टर था। पता चल जाएगा कितना गबन और कितना पैसा प्रॉपर्टी उसके पास है। और जो चोर ही
वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो जाए तो कैसे काम चलेगा? जांच करो। ये रिपोर्ट है देश के सामने, जितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं इस देश के ज्यादातर, अगर उनकी जांच हो, उनको वो क्या झूठ पकड़ने वाली मशीन या जो उस पे वो टेस्ट किया जाए, इनका नार्को टेस्ट हो, नार्को टेस्ट शर्मा जी का करो ना। हम रिजोल्यूशन पास करवा देंगे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से और रिक्वेस्ट करेंगे कि हायर बेंच गठित करो, इसको दोबारा एक्सटेंशन दो। ये बहुत ईमानदार आदमी है, पहले उसका लगता है कि ईडी सीबीआई भी भाजपा के सारे पे काम कर रही है। ये कोई कहने की बात है क्या? सरकार के मुलाजिम सरकार से बाहर कहाँ जाएंगे? इशारे पे तो काम करते हैं। उनको देश में वो पूंजीपति तो नजर नहीं आते जो सरकार के नजदीक है, जिनका चंदा बहुत ज्यादा बीजेपी को दिया है जिन्होंने, उनका पे कार्रवाई नहीं होगी। वह दूसरे लोगों पे कार्रवाई होगी, जो अपोजिशन के लीडर हैं उन पे कार्रवाई होगी, और वो लालू यादव पे कार्रवाई होगी, उसके बेटे पे कार्रवाई होगी, बार बार कार्रवाई होगी। जब वो बयान देना बंद कर देते तो कार्रवाई भी स्लो हो जाती है, जब बयान देना शुरू कर देते तो कार्रवाई फास्ट हो जाती है। ये तमाशा है, ये शासन है, ये व्यवस्था नहीं है। और भारतीय संविधान व्यवस्था की बात करता है, शासन की बात नहीं करता। शासन राजशाही है, ये मानसिकता गायब करने की जरूरत है। यानी पार्टियों के अंदर भी अभी वो राजशाही बनी हुई है, सभी पार्टियों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।